नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा की विशेषता बताने वाले हैं। आखिर ये आषाढ़ पूर्णिमा की विशेषता क्या है? आखिर क्यों इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं? सच्चा अर्थ जान लीजिए, आप भी आश्चर्य हो जाएंगे। तो देखिए, आषाढ़ पूर्णिमा बहुत ही विशेष है। आखिर क्या हुआ था इस दिन? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हमारे तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जी का, बोधिसत्व का, इसी दिन ही महामाया देवी के गर्भ में जन्म हुआ था। मतलब कि दूषित देवलोक से छुत होकर के महामाया देवी के गर्भ में प्रवेश किए थे इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। वो कैसे होता है उसकी घटना हम बताते हैं शुरू में। तो हमारे बोधिसत्व तुषित देवलोक में रहते समय उनका नाम रहता है संतुषित। तो संतुषित नाम रहता। तो बहुत सारे देवगण आकर आराधना करते हैं। कालो यंते महावीरो उपज्यमातु कुच्छिया, ऐसे करके लोग आराधना करते हैं देवता। तो वो बोधिसत्व मनुष्य लोग की ओर देखते हैं, 5 कारण देखते हैं। पता है वो क्या है? पहला कारण है काल। काल मतलब समय। समय मतलब वो देखते हैं कि अभी धरती के लोग मुक्ति खोज रहे हैं कि नहीं, परम मुक्ति को, परम निर्वाण को खोजने वाले लोग हैं कि नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं कि नहीं, सत्कर्मों को करने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं, ऐसा देखते हैं। तो अपने दिव्य दृष्टि से देखने के बाद उनको दिखता है कि नहीं, अभी धरती पर मुक्ति को खोजने वाले बहुत सारे लोग हैं। देखिए, अगर धरती पर मुक्ति को खोजने वाले लोग नहीं हैं तो वो उनका जन्म नहीं होता है। वो क्यों देखते हैं मालूम है? क्योंकि वो जन्म ले लिए, जन्म लेने के बाद बुद्ध भी बन गए, लेकिन अगर मुक्ति खोजने वाले लोग नहीं है तो वो ज्ञान बताने का लाभ नहीं होगा। उनका जन्म, मनुष्यों का आयु 100 से जब कम होती है ना, वैसे समय में बुद्ध लोगों का जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब मनुष्यों की आयु 100 से कम होती है तो वैसे समय में मनुष्य का मन में जो विकार है, जो गंदगी है, अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अभी देखेंगे तो कितना मनुष्यों का आयु मैक्सिमम देखेंगे तो ज़्यादा 60, 70, 80। 80 बहुत कम ही, 1 आदमी 2 पहुँच पाता है। ज़्यादा भी 50, 60 में लोग मर जाते हैं। मनुष्यों की आयु कम हो गई ना 100 से। अभी क्या है? अभी मनुष्यों को मुक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, अभी के लोग खोजते हैं काम भोग खोजते हैं। इस दुनिया में कितनी सारी जनसंख्या है, पर मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए कौन ध्यान देते हैं? आजकल दुनिया में आप लोग देखते ही होंगे, हर जगह में, हर गांव में, हर बाजार में, सब जगह से काम भोगों के लिए सारा पर्यावरण, सारा इन्वायरमेंट तैयार है। आजकल जवान लोग उसी के पीछे जाते हैं, बच्चे लोग भी काम भोग के पीछे ही जाते हैं, मुक्ति नहीं खोजते हैं अभी के लोग। इसीलिए बुद्ध लोगों का जन्म 100 वर्ष से जब मनुष्यों की आयु कम होती है तो वैसे समय में जन्म नहीं होता, और जब 1 लाख से ज़्यादा होता है तो वैसे समय में भी जन्म नहीं होता। क्यों? 1 लाख से ज़्यादा होने के बाद मनुष्यों को दुख समझ में नहीं आता, बोध नहीं कर सकता। इसलिए तो संतोषित देवराज जी देखते हैं काल, तो देखते हैं हाँ, अभी मुक्ति को खोजने वाले लोग धरती पर हैं। दूसरा देखते हैं द्वीप, कौन सा द्वीप में जन्म लेना है, जम्बू द्वीप को देखते हैं। तीसरा देखते हैं देश, कौन सा देश में, तो वो देखते हैं जम्बू द्वीप में, भारत देश में मध्य देश को देखते हैं। मध्य देश को, अभी मध्य देश कहेंगे तो मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश में आता है बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, नेपाल, इस प्रकार बड़ा एरिया था मध्य प्रदेश। तो बाद में विभाजित हो गया इंडिया में राज्य, तो इसलिए अभी देख नहीं सकते हैं उसको भली प्रकार से। तो तीसरा चुने मध्य प्रदेश, मध्य देश। चौथा क्या देखते हैं? कुल, कौन से कुल में जन्म लेना है। तो सामान्य बोधिसत्व लोग, बुद्ध लोग केवल 2 ही कुलों में जन्म लेते हैं, या तो ब्राह्मण या तो क्षत्रिय। तो वो देखते हैं क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय कुल में शाक्य कुल को देखते हैं। 5वां है माँ,
कौन सी माँ का गर्भ में जन्म लेना, क्योंकि वो बोधिसत्व तो लोग देखते हैं कि वो जो जिस माँ के गर्भ में जन्म लेंगे तो पूरा का पूरा 10 महीना के बाद जन्म होना चाहिए, पहले से ही देख लेते हैं। तो देखते हैं महामाया देवी को शाक्य कुल में। तो ये 5 देख करके आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वो तुषित देवलोक से च्युत होकर के महामाया देवी के घर में प्रवेश करते हैं। तो आप जो घटना जानते ही हैं कि महामाया देवी उसी दिन सुंदर स्वप्न देखती है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो इनका माँ के घर में आते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही, तो ये विशेष है। दूसरा क्या था, दूसरा बताते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन और क्या हुआ। हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ मुक्ति के लिए सारे गृह बंधनों को छिन्न भिन्न कर देते हैं इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही। गृहस्थ बंधनों को मतलब जब वो क्या 4 रूप देखते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। पहला क्या, बूढ़ा का रूप देखते हैं, इसका बीमार का रूप देखते हैं, इसका मरा हुआ व्यक्ति देखते हैं, और चौथा एक प्रवर्जित एक सन्यासी को देखते हैं। तो ये देखने के बाद ही ना उनको मन में आता है, अरे मनुष्य बूढ़ा होता है, बीमार हो जाता है, मर जाता है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगा। तो श्रमण का रूप देखने के बाद सोचते हैं हाँ ये अच्छा है। तो हमारे बोधिसत्व गृहस्थ बंधन को छिन्न भिन्न कर देते हैं, घर द्वार का त्याग करते हैं, राजपाट का त्याग कर श्रमण का जीवन अपनाते हैं। तो राजपाट का त्याग करते हैं इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही करते हैं। तो वो भी विशेष है इस आषाढ़ पूर्णिमा का। और कहेंगे तो और क्या हुआ था, इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही राहुल भद्र का जन्म हुआ था, सिद्धार्थ बोधिसत्व का पुत्र। आप लोग को राहुल कुमार की घटना बताते हैं। देखिए वो कितना वो ये धर्म को सीखने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए कितना उत्साहित रहते थे। उससे पहले वो कैसे भिक्षु बनते जो बताते हैं। जब पहली बार हमारे भगवान बुद्ध जी कपिलवस्तु में पधारते हैं तो बहुत सारे भिक्षु संघ के साथ जाते रहते हैं। तो यशोधरा अपने पुत्र को दिखा कर कहते कि पुत्र देखो ये जो दिख रहे हैं सिंह के समान, वो तुम्हारे पिता है, जाओ उनके पास बहुत धन संपत्ति है, जाकर अपना दायाद मांगो। तो राहुल कुमार जाता है किसके पास, हमारे भगवान बुद्ध जी के पास। जाकर कहता है, उनके हाथ पकड़ लेता है, चीवर पकड़ लेता है और कहता है सुखाति समन छाया, श्रमण आपकी छाया तो बहुत ही आरामदायक है। इसके बाद वो राहुल कहता है कि श्रमण जी हमारी माँ ने बताया कि आप हमारे पिता हैं और आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, ऐसा है तो आप अपना दायाद मुझे दीजिए, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे दायाद सौंपी, ऐसा कई बार कहता है। तो भगवान बुद्ध सारिपुत्र को बताते हैं, सारिपुत्र इसे भिक्षु बनाओ, क्योंकि इस दुनिया में मुक्ति के अलावा सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है। तो सारिपुत्र भंती जी राहुल को चीवर पहनाते हैं। वो भंती देखिए कितना वो थे, गुणवान थे राहुल भंती जी। हमेशा झाड़ू लगा करके, झाड़ू लगाने के बाद अंत में जो कचरा जमा होता है, कचरा फेंक करके बालू को हाथ में लेकर के ऐसे फेंके फिर से लोगते हैं, कैच करते हैं और सोचते हैं कि आज मुझे इतना सारा बड़े बड़े भंती लोगों से ज्ञान की बात मिली। इसलिए राहुल भंती जी को एक अग्र पद मिला। पता है क्या, सीखने वाले सुधरने वाले भिक्षुओं में अग्र राहुल है, ऐसा भगवान बुद्ध ने उनको स्पेशल पद भी दिया। तो वैसे राहुल कुमार का जन्म भी ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। और क्या विशेषता है और बताते हैं। सबसे बड़ी विशेषता जिसके कारण इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा नाम आया। गुरु पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक ही आता है, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है, लोग क्या कहते हैं आजकल। गुरु पूर्णिमा का अर्थ लोग तो कुछ और ही बताते हैं, पर इस पूर्णिमा का सबसे बड़ा विशेषत्व क्या है, हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी संबुद्ध बन करके परम निर्वाण को साक्षात करके जो दुनिया अविद्या के अंधकार में डूबी हुई थी, जो दुनिया मुक्ति के लिए अलग अलग प्रयास करती थी,
अपने शरीर को यातनाएं देती थी, पर दुनिया को मुक्ति का मार्ग मालूम नहीं था। किसी को भी निर्वाण पाया नहीं मिला था, कोई भी व्यक्ति मुक्ति पाया हुआ नहीं था उस समय तक। तो हमारे तथा बोधिसत्व बोध गया में वज्रासन पर बैठकर, बोधि वृक्ष की छाया में बैठकर पापी मार सेना को हराकर संबुद्ध बन जाने के बाद इस आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन इस दुनिया में धर्म का चक्र प्रवर्तित करते हैं, धर्म की चक्का को चला देते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही देते हैं। किन लोगों को? पंचवर्गीय भिक्षुओं को। देखिए, ये धम्म चक्र प्रवर्तन, इस धर्म की चक्का को चलाए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। ये धर्म चक्र चलाने के बाद, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के बाद ही दुनिया में मुक्ति का मार्ग आ गया, मुक्ति का मार्ग आ जाता है। कैसे? देखिए, उस समय लोग कठोर दुख तपस्या को सोचते थे मुक्ति का मार्ग, इतना सोचते थे। हमारे बोधिसत्व बुद्ध बनने से पहले 6 साल कठोर दुख तपस्या की। वो कितना दुख तपस्या किए, ऐसा एक भी कठोर तपस्या नहीं जो वो किए नहीं, पर उनको मुक्ति नहीं मिली। अंत में वो समझ गए ये कठोर दुख तपस्या से मुक्ति नहीं मिलती है, और उस मार्ग को वो छोड़कर मध्य मार्ग को अपनाते हैं। तो उस समय देखिए कितना प्रचलित था कि शरीर को दुख देने से ही मुक्ति मिलता है। यहाँ तक कि वो पंचवर्गीय भिक्षु जो पहले सेवा करते थे, किसकी? सिद्धार्थ बोधिसत्व की, जो कठोर दुख तपस्या कर रहे थे, वो पांचों सोचता है क्या, अरे अब सिद्धार्थ पथभ्रष्ट हो गया, कठोर दुख तपस्या को छोड़ अब ये खाना खाने लगा, ये मुक्ति के मार्ग से भटक गया, ऐसा सोच ये पांचों छोड़ के चले जाते हैं। तो सोचिए उस समय कितना लोग सोचते थे कि मुक्ति मार्ग यही है, पर भगवान बुद्ध जी बताएं इस धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में, पता है कैसे? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यो चायं अथ किल मथानुयोगो दुखो अनरियो अनर्थ संहितो। ये जो शरीर को दुख देने का मार्ग है, ये अनार्य लोगों का है, दुख देने वाला है, इससे मुक्ति नहीं है। और जो काम सुखों में डूबा रहता है, उससे भी मुक्ति नहीं है। एते ते भिक्खवे उभो अंति अनुपगम्य, उन दोनों मार्गों को छोड़ मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा। भगवान बुद्ध जी मध्य मार्ग को अपना करके संबुद्ध बन गए, तो मुक्ति का मार्ग इस दुनिया में बता दिए। तो धम्मचक्र सूत्र बहुत ही लंबा है, तो वह उसी में मुक्ति का मार्ग बताएं। धर्म की चक्का चला दिए, वो धर्म का प्रवर्तन कर दिए, दुनिया में मुक्ति का मार्ग आ गया। उस धर्म की चक्का को कोई रोक नहीं सकता है। कैसे कहते हैं, अपतिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मि। जो तथागत बुद्ध जी ने धर्म की चक्का चला दिए, उसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई उल्टा नहीं घुमा सकता है, ना देवता को, ना ब्रह्म को, ना मार को, ना कोई श्रमण ब्राह्मण, कोई भी मनुष्य को नहीं। आखिर वो धर्म चक्र क्या है? तथागत भगवान बुद्ध बताएं, ये जन्म लेना दुख है, बूढ़ा हो जाना दुख है, बीमार पड़ जाना दुख है, मर जाना दुख है, अप्रिय लोगों का संगत होना दुख है, प्रियों से विदा होना दुख है। तो इस दुनिया में कोई नहीं कह सकता, साबित नहीं कर सकता कि ये दुख नहीं है, ये गलत है, कोई साबित नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध बताएं, दुख का कारण तृष्णा है। इस दुनिया में कोई साबित नहीं कर सकता कि दुख का कारण तृष्णा नहीं है। दुख का निवारण तृष्णा का नाश से ही है, और दुख निवारण का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग तो इस दुनिया में किसी को भी साबित नहीं कर सकता कि दुख का नाश तृष्णा का नाश से नहीं होता, और दुख नाश करने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है। ऐसा ना देवता को, ना ब्रह्म को, ना मार को, ना श्रमण को, ना ब्राह्मण को, ना मनुष्य को किसी को सिद्ध साबित नहीं कर सकता। यही है धर्म चक्र। इसी धर्म चक्र को कोई गलत नहीं कह सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई उल्टा नहीं घुमा सकता। तो ये धर्म चक्र का प्रवर्तन भी भगवान बुद्ध जी इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही दिए थे। कहाँ? वाराणसी में ऋषिपतन मृगदाय में।
तो इस धर्म चक्र को सुनकर कोंडन्य श्रोतापन्न हो जाता। इस बुद्ध शासन में श्रावक संघ की शुरुआत भी इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही होती है। भगवान बुद्ध जी थे, उनका धर्म था, परंतु श्रावक संघ नहीं था। तो इसी के बाद वो कोंडन्य भिक्षु श्रोतापन्न हो जाता और बाकी 5 लोग भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाता, भिक्षु बन जाते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में त्रिरत्न की शुरुआत होती है इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो ये दुनिया को मुक्ति का मार्ग मिलता है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। ये धर्म चक्र का बताने के बाद, चक्का चलाने के बाद इस धर्म चक्र की, ये पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, बलवंत रूप से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। असीमित अद्भुत प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। इस ब्रह्मांड में लोकांतरिक नाम का नरक है, जहाँ हमेशा अंधकार ही छाया रहती है, सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं जाता है। पर ये धर्म की चक्र चलाते समय वो सब प्रकाशित हो जाता है। तो सोचिए कैसा धर्म चक्र होगा उस समय। इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शाम को घटित हुई थी ये घटना। ये धर्म चक्र चलाने के बाद देवताओं इतना खुशी हो गए, भूमि पर रहने वाले देवताओं धर्म की घोषणा करते हैं कि वाराणस्यं इसी पत्नी मिगिदाय अनुतरंग धम्म चक्कं पवत्तितं अपतिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा। भूमि के देवता ऐसे धर्म घोषण करते हैं कि भगवान बुद्ध ने धर्म का चक्र प्रवर्तित कर दिया है। कोई भी देव ब्रह्म मार इसको वापस घुमा नहीं सकता। खुशी के मारे उन लोगों का आवाज सुन करके चातुर महाराजिक देवताओं भी ऐसे ही धर्म घोषण करते हैं। उन लोगों की आवाज को सुनकर ताओतिस देवलों के देवता भी, इसके बाद याम देवलों के देवता भी, तुषित देवलों के देवता भी, निम्मान रति परिनिमित वसवती ब्रह्म पारिसज ब्रह्म पुरोहित, ऐसे करके देवलोक 6 देवलोक और 15 ब्रह्मलोक, अकनिष्ठक ब्रह्मलोक तक ये स्वर गूंज उठता है। क्या? भगवान बुद्ध ने अनुत्तर धर्म चक्र का प्रवर्तन कर दिया। दुनिया को मुक्ति का मार्ग उसी से मिलता है ना। कोई लोग कहते हैं देवताओं नहीं होते हैं, ब्रह्म नहीं होते। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को पढ़िए, साफ साफ समझ में आएगा। देवताओं खुश होता है। और एक विशेष बात, मनुष्य लोक में इस ज्ञान को सुनकर, इस धम्मचक्र को सुनकर केवल एक व्यक्ति श्रोतापन होता है। कौन? केवल कोंडन्य भिक्षु। किंतु धम्मचक्र सूत्र में है कि 18 करोड़, 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं लाख नहीं, 18 करोड़ देव ब्रह्म श्रोतापन आदि मार्ग फल को प्राप्त करते हैं। देखिए कितना अद्भुत है ये। तो ये धम्मचक्र का प्रवर्तन इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आजकल गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या देते हैं लोग? कहते हैं कि इसी दिन कोई ज्ञानी श्रमण या ज्ञानी साधु संत आदि लोग अपने धर्म को बताते हैं। ऐसा इंटरनेट में भी दिया हुआ है और इसी को विस्तार करते हैं। बट ये सत्य नहीं है। ऐसा कोई इतिहास में साक्षी नहीं है कि इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही लोग बताएं। केवल एक साक्षी है। क्या? भगवान बुद्ध जी ही इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धर्म का चक्र प्रवर्तित किए थे, चक्का चला दिए थे। तो इसी के कारण आज इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन इसका सच्चा अर्थ कोई नहीं जानते हैं सही से। तो ये दुनिया को मुक्ति का मार्ग भी शुरुआत हुआ था इस लोक में, इस धरती पर आषाढ़ पूर्णिमा के दिन है। और एक घटना हुई आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, पता है क्या? भगवान बुद्ध जी यमक महाप्रातिहार्य, एक अद्भुत चमत्कार दिखाए थे इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही। गंधब नाम का वृक्ष के नीचे एक आम का वृक्ष था। वो क्या होता है घटना? यमक महाप्रातिहार्य क्या होता है संक्षेप में बताएंगे। उसका घटना बहुत लॉन्ग है। तो भगवान बुद्ध जी के समय किसी कारणवश भिक्षुओं को चमत्कार दिखाने के लिए मना कर देते हैं, शील बना देते हैं। तो दूसरे धर्म के तीर्थंकर लोग बोलने लगते हैं कि अरे इन लोग को चमत्कार नहीं आता, ऐसे निंदा करने लगते हैं। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि हम
आषाढ़ पूर्णिमा के दिन यमक महाप्रातिहार चमत्कार दिखाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में ही आता है, अभी ये श्रावस्ती के बगल में ही है। तो गंधर्व वृक्ष के नीचे इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही यमक महाप्रातिहार्य दिखाते हैं। आखिर क्या होता है ये, कैसे दिखाते हैं ये? तो ये भिक्षु लोगों को नहीं दिखा सकता, दुनिया में किसी भी देव ब्रह्म को नहीं दिखा सकता, केवल भगवान बुद्ध को दिखा सकता है। इसमें क्या होता है, इस शरीर से जो है ना, शरीर के ऊपरी भाग से अग्नि निकलता है और शरीर के नीचे का भाग से जल का प्रवाह निकलता है, जल की धारा निकलती है। उसी अग्नि से किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, पर वो अग्नि बहुत दूर तक फैलता है, जल बहुत दूर तक फैलता है। इसके बाद शरीर के पीछे से अग्नि निकलती है, आगे से पानी। शरीर के दाहिने साइड से अग्नि निकलती है, बाएं साइड से पानी। एक साथ होता है, इससे अग्नि निकल के इससे पानी नहीं, दोनों एक साथ होता है। फिर चेंज होता है। फिर क्या होता है, इन हाथों से नहीं, उससे पहले एक पैर से अग्नि तो एक पैर से जल, एक हाथ से अग्नि तो एक हाथ से जल। इसके बाद इस हाथ से अग्नि तो इस हाथ से जल। ऐसे अग्नि जल करके पूरा धारा निकलती है। फिर वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है। एक आँख से अग्नि तो एक आँख से जल निकलता है, एक कान से अग्नि तो एक कान से जल, एक नाक के छेद से अग्नि तो एक नाक के छेद से जल। इसके बाद ये जो हाथ का ये है, इससे अग्नि तो इससे जल, इससे अग्नि तो इससे जल। ऐसे करके बहुत अद्भुत चमत्कार है ये, ब्रह्मलोक तक वो फैल जाता है। इसके बाद अंत में ये जो रोम का छेद है, एक रोम से अग्नि तो एक रोम से जल, दूसरे रोम से अग्नि तो और अगले रोम से जल। ऐसे करके ये अद्भुत चमत्कार पूरा ब्रह्मांड फैल जाता है। ये चमत्कार देखने के बाद लोग आश्चर्य हो जाते हैं और अनंत देव मनुष्य मार्ग फल पाते हैं। तो ये यमक महाप्रातिहार्य भी इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही दिखाए थे, जो अद्भुत है। और विशेष बात, इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वो यमक महाप्रातिहार्य दिखा करके चले जाते हैं कहाँ, देवलोक में। और तुलसी देवलोक में ही उनकी माँ होती है, तो तावती देवलोक में जाते हैं, तो तुलसी देवलोक से उनकी माँ जो देवपुत्र बन जाता है, मतलब पुरुष का रूप में देवपुत्र बन जाता है, तो उनको अभिधर्म पिटक बताते हैं। तो भगवान बुद्ध जी अभिधर्म पिटक मनुष्य लोक में नहीं बताए थे, देवलोक में बताए थे। तो इसी आषाढ़ पूर्णिमा की दिन है। और क्या है विशेष, इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से ही भिक्षु लोग वर्षावास का ग्रहण करते हैं। वर्षावास का ग्रहण इसी आषाढ़ पूर्णिमा से शुरुआत करते हैं 3 महीना के लिए। और जो भगवान बुद्ध जी धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बताए थे, तो इसके बाद क्या होता है, इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से ही वो पहला वर्षावास किए थे, वो 5 भिक्षुओं के साथ। कहाँ, ऋषिपतन मृगदाय में, वाराणसी में। तो इस प्रकार ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ये सारा अद्भुत घटना घटित हुई, सारा अद्भुत घटना। तो ये आषाढ़ पूर्णिमा बहुत ही विशेष है। इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हमारे बोधिसत्व माँ के गर्भ में आए, घर द्वार का त्याग किए, राहुल कुमार का जन्म हुआ। इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से ही वर्षावास की शुरुआत हुई। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा चीज हम सभी लोगों के लिए, ज्ञान के लिए धर्म की चक्का चला दिए थे भगवान बुद्ध जी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो आप लोग खुश हो जाइए कि आषाढ़ पूर्णिमा ऐसा दिन है। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इसलिए आप लोग इतने उपोषद ग्रहण कीजिए, उपोषद ग्रहण करके शीलों का पालन करिए, अपने जीवन में पुण्य का भंडार जमा कर लीजिए। नमो बुद्धाय।